अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमारा चैप्टर 3 केमिस्ट्री का जो है वो लेक्चर नंबर 22 हम स्टडी करेंगे। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, आपको पता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था वो हमने की थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने देखा था कि जो उसने हमें रिलेशन दिया है V1P1 इक्वल V2 P2, क्या वो वैलिड है? तो वो वैलिड था। अब हम देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि जो रिलेशन उसने दिया था कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या वो सही है? तो उसको देखने के लिए अब हम लोग इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने आपको दी, उन्होंने आपको 4 तरह के ग्राफ्स के थ्रू इस टॉपिक को समझाया है। जो सबसे पहला आपके पास बताया गया ग्राफ है ना, वो है आपके पास जो एब्सिसा है यानी एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर आपके पास प्रेशर इधर वाली साइड को इंक्रीज़ होता जा रहा है और इधर वाली साइड पे आपके पास वॉल्यूम है जो इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसकी जब उन्होंने एक गैस ली और 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या था, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है और आपने मोल्स ऑफ गैस भी क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। तो टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है और मोल्स ऑफ गैस यानी कि एन भी जो है वो आपका कांस्टेंट है। ये रखते हुए जब उन्होंने एक गैस का ये ग्राफ निकाला, ये कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ निकला। कुछ इस तरह से पॉइंट्स आए कि उनको मिलाया तो आपके पास ये इस तरह की बन गई। इस तरह की बनने का क्या मतलब है कि ये आइसोथर्म में हुआ है। इस ग्राफ को क्या कहा गया, आइसोथर्म, क्योंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो ये आइसोथर्म ग्राफ हमारे पास जो है इसमें निकल आया, जिसमें हमें ये चीज़ पता चली कि अगर हमने प्रेशर चेंज किया तो हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। अब वो कैसे, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना। तो ये देखें कि आपके पास जिस जगह पे वॉल्यूम हाईएस्ट है, वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। इसी तरह जिस पॉइंट पे आपके पास वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कम है, उस पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो आपके पास ये रिलेशन वैलिड हो गया इस ग्राफ के थ्रू के V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये इधर को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इधर को इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम है, इसको एक्सट्रापोलेट करें, वहाँ प्रेशर की वैल्यू 0 के करीब यानी कम है। और वॉल्यूम की वैल्यू जहाँ पे 0 के करीब यानी कि कम है, उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आपको जो दूसरा ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने, वो भी इसी तरह है कि आपने एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस पे लेना है प्रेशर जो इधर वाली साइड को इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 0 से बढ़ रहा है। और इधर आपने वाई एक्सिस पे लेना है वॉल्यूम जो 0 से ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब हुआ क्या कि पहले पे जो आपने सपोज पहले वाला जो ग्राफ था उसमें सपोज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था। अब क्या करें कि आप टेम्परेचर को चेंज कर दें, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस कर दें। तो जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ग्राफ आया था ना, वो इस तरह की लाइन आई थी। आइसोथर्म कैसा आया था, ऐसा आया था। अब जब आपने 25 डिग्री सेल्सियस किया तो आपके पास सेम वैसा ही आइसोथर्म आया, लेकिन वो उससे थोड़ा सा अवे चला गया। वो अवे क्यों गया? अब ये दो चीज़ें आपके पास। एक चीज़ तो आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स, हम गैस की स्टडी कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उनकी स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी मोशन बढ़ जाती है। जब उनका मोशन बढ़ता है तो वो जिस भी कंटेनर में है उसके पिस्टन को धक्का मार के ऊपर करते हैं और उसका वॉल्यूम कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें आपके पास 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपने इसको टेम्परेचर दिया है नीचे से, तो क्या होगा, ये इनकी मोशन इंक्रीज होगी टेम्परेचर, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो उनका प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस कंटेनर में, हत्ता कि वॉल्यूम चेंज ना हो जाए जब तक। तो इस वजह से ये ग्राफ कैसा बनेगा, पहले ग्राफ से थोड़ा आगे, यानी इसमें वॉल्यूम भी बढ़ गया और प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर हम लोग मजीद टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो आइसोथर्म है ये उतना ही अवे जाता जाएगा। मेरे पास है थर्ड ग्राफ में क्या है कि उन्होंने ना रिलेशन थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट यूज़ किया। आपने पढ़ा रिलेशन है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप 1/V की बात करें तो P 1/V के डायरेक्ट रिलेशन में है, और अगर V की बात करें तो उसके इनवर्स रिलेशन में है। एक्चुअल रिलेशन ये है ना, तो P और V इनवर्स रिलेशन में है, लेकिन P 1/V के डायरेक्ट रिलेशन में है। ये चीज़ समझ आ गई तो आपको इस ग्राफ की समझ आ जाएगी। इसमें हमने P और 1/V का जो है वो रिलेशन ड्रॉ किया है कि हमारे पास जो है इस वाली पोर्शन पे एब्सिसा पे हमारे पास है 1/V और हमारे पास वाई एक्सिस है उसके ऊपर है प्रेशर।
1/v इधर को इनहेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इधर को इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो अब आपको मैंने बताया कि P और 1/v आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स है, 1/v जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। तो आपके पास कैसा आएगा, दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे 1/v भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जैसे सपोज दोनों की वैल्यू जीरो है, तो दोनों की जीरो है, प्रेशर जीरो है, तो 1/v भी क्या है, जीरो है। आपने प्रेशर बढ़ाया, इतना बढ़ाया, तो 1/v भी इतना ही बढ़ेगा। तो आपके पास कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, विच शोज कि P और 1/v आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। P बढ़ाएंगे 1/v बढ़ेगा, P कम करेंगे 1/v कम होगा। यहाँ याद रखें मैंने v नहीं लगाया, मैंने 1/v लगाया है। तो v का जो भी रिलेशन है P के साथ, 1/v का उससे इनवर्स रिलेशन होगा। ये आपके पास आ गई स्ट्रेट जो लाइन। अब ये सपोज मैंने T1 टेम्परेचर पे ली थी, कम टेम्परेचर पे, सपोज कोई 20 डिग्री सेल्सियस आप कह दें। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको टेम्परेचर को कर दूं इंक्रीज, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो मेरे पास ये ग्राफ कैसा निकला, ये ग्राफ जीरो लाइन तो वैसी होगी कि P भी जीरो, 1/v भी जीरो, तो ये थोड़ी सी अवे ऑफ 1/v एंड क्लोज टू P मेरे पास लाइन आएगी। नीचे वाली लाइन T1 की थी, ऊपर वाली लाइन कैसी आई है, थोड़ी सी अवे आई है 1/v से और प्रेशर के करीब आई है। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज है तो 1/v कैसा होगा, ये होगा डिक्रीज। तो 1/v डिक्रीज हो रहा है, तो 1/v से वो जो लाइन आपके पास ग्राफ की निकली है वो अवे चले जाएगी। और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो क्या होगा कि ये लाइन प्रेशर के करीब चले जाएगी। तो जिस चीज़ की तरफ इंक्रीज होगा लाइन उसकी तरफ चले जाएगी, और जिस चीज़ की तरफ डिक्रीज होगा लाइन उससे अवे चले जाएगी। तो ये है आपके पास थर्ड ग्राफ। आपके पास है एक फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ में ना उन्होंने आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को बताया है। उसमें आपके पास उन्होंने एक्स एक्सिस पे यूज़ किया है प्रेशर को, ठीक है, इधर वाली साइड को आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो आपने एक बॉयल्स कांस्टेंट यानी बॉयल्स लॉ पढ़ा है पीवी के इक्वल के, वो उन्होंने लिया यहाँ पे। तो उनके पास जो ग्राफ निकला वो कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन निकली जो शो कर रही थी कि के आपके पास कांस्टेंट रहा है। अब लेकिन उन्होंने कंडीशंस क्या की थी जिसके बाद उनके पास ये ग्राफ आया कि उनको आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का पता चला। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपके पास प्रेशर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को हाई करके कांस्टेंट कर दिया, यानी हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट किया, और वॉल्यूम आपके पास कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ। अब आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और आपके पास ये पी वी इक्वल के है। तो अगर आपने प्रेशर को नहीं भी छेड़ा तो वॉल्यूम बड़ा है, तो ओवरऑल के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी ना। नॉर्मली अगर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता तो पी के बढ़ने से वी कांस्टेंट रखते तब भी बढ़नी चाहिए थी। अगर वी बढ़ाया पी कांस्टेंट रखा तब भी पी वी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, ज्यादा आनी चाहिए थी, कांस्टेंट नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये अगर अब ये इस तरह की आनी चाहिए थी। ये किस फेवर में है, आइडियल गैसेस। अगर वो गैसेस जो इस लॉ को फॉलो करती हैं आइडियल गैसेस, तो उनके लिए ये वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि उनके पास जो टी इंक्रीज करने पे, वॉल्यूम इंक्रीज होने पे जो पी वी की वैल्यू आई वो कैसी आई, कांस्टेंट आई, ना वो बढ़ी ना वो कम हुई। तो उनको पता चला कि बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, यानी वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो बॉयल्स लॉ आपका एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपना पूरा किया है कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशली ये लास्ट ग्राफ जो है ये समझ नहीं आ रहा होता। ये टॉपिक मुझसे सुन लेने के बाद आपका सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।